हो जाइए तैयार, क्लास 12वीं के इतिहास के लिए ले आए हैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर। पहले चैप्टर प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व, यह आपके चैप्टर का नाम है। इस वीडियो को आप अवश्य पूरा जरूर देखेंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार के समस्या नहीं होगी इस चैप्टर को जानने में। तो चलिए बिना समय गंवाए आरंभ करते हैं इस पढ़ाई को। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। अब जानते हैं पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसमें भूमि के अंदर छिपी हुई वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व इतिहास की जानकारी का एक बेहद ही महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अंतर्गत धरती के गर्भ में यानी धरती के अंदर छिपी हुई वस्तुओं का अध्ययन कर हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसा कि अयोध्या के राम मंदिर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया। मस्जिद के अंदर जब खुदाई की गई तो मंदिर के साक्ष्य मिले, जिससे यह सिद्ध हुआ कि मस्जिद से पहले यहाँ पर मंदिर थे और आज भव्य राम का मंदिर बना हुआ है, राम जी का मंदिर वहां पर बना हुआ है। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन 14 विधि क्या है। तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। इसकी खोज अमेरिका के रसायन शास्त्री वीएफ लीवी के द्वारा 1946 ईस्वी में की गई। जिस वस्तु में कार्बन की मात्रा जितनी कम होती है वह वस्तु उतनी ही प्राचीन मानी जाती है, और जिस वस्तु में कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होती है वह उतनी ही नवीन मानी जाती है। एक और क्वेश्चन, अन्नागार किसे कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का वह स्थान जहां पर अनाजों को सुरक्षित भंडारित किया जाता था उसे अन्नागार कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता। हड़प्पा सभ्यता अपनी विशेषताओं के लिए विश्वविख्यात रही है। यह पहली नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है कि सड़क व्यवस्था अच्छी थी, जल निकासी की व्यवस्था, ऐसा तो आज भी हम लोग जल निकासी व्यवस्था करते हैं जैसे हड़प्पा सभ्यता में थी। स्नानागार की व्यवस्था भी बहुत ही उत्तम थी। अन्नागार, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए भी वहां व्यवस्थाएं अच्छी थी। हड़प्पा सभ्यता की समाज की प्रमुख विशेषता क्या थी। अब प्रत्येक समाज की कुछ विशेषताएं होती हैं। हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते प्रत्येक समाज की कुछ अपनी अपनी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी उसको जानने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। अभी भी हमें हमारे समाज में शाकाहारी मांसाहारी दोनों लोग मिल जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग सिले सिलाए वस्त्र का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषणों के भी शौकीन थे, अभी भी आभूषण चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी तथा धातु के बने हुए वस्तुओं का उपयोग करते थे, जिसका वस्तु का उपयोग हम लोग भी आज तक करते आ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। प्रत्येक सभ्यता में धर्म के साक्ष्य रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में भी धर्म के साक्ष्य मिले थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन, मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग वृक्षों की भी पूजा करते थे, जैसा कि सनातन धर्म में अभी भी अनेक वृक्षों की पूजा हम लोग करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग नागों की भी पूजा करते थे, अभी भी हम लोग करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र भी जानते थे और आज भी तंत्र मंत्र का चलन, अथर्ववेद में हमारा तंत्र मंत्र का ही तो वर्णन है। सिंधु घाटी सभ्यता के शवों के अंतिम संस्कार की विधियां कितनी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में शवों को यानी लाश को 3 तरीके से दफनाया जाता था। 3 तरीके से अंतिम संस्कार कराए जाते थे। पहला होता था पूर्ण समाधिकरण, यानी लाश को सीधे धरती के नीचे गाड़ दिया जाता है, जैसे कि मुस्लिम संप्रदाय के अंतर्गत किया जाता है। दाह कर्म, यानी पूरे लाश को जला दिया जाता था, जैसा कि हिंदू संप्रदाय में होता है। और आंशिक दाह कर्म, इसमें क्या होता था, मृत शरीर को यानी लाश को कुछ समय के लिए फेंक दिया जाता था। चील कौओं के खाने के बाद जो शेष बच जाते थे उसे धरती के नीचे गाड़ दिया जाता था, उसे कहते थे आंशिक समाधिकरण। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। क्या करके वह पैसा धन एकत्र करते थे। हमेशा से अर्थ आदमी की मूल आवश्यकताओं में से एक रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य पेशा था कृषि, पशुपालन
और शिल्प उद्योग। यहाँ के लोग अनेक प्रकार के पशुओं का पालन करते थे और उससे प्राप्त वस्तुओं से अपने आर्थिक लाभ भी प्राप्त करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का पतन, जैसा कि हम जानते हैं जिसका आरंभ होता है उसका अंत भी अवश्य होता है। तो हड़प्पा सभ्यता एक समय थी जो अपने विशेषताओं अपने शीर्ष पर था और एक समय ऐसा आया कि वह सभ्यता विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। प्रत्येक सभ्यता का विनाश भी होता है। तो हड़प्पा सभ्यता के विनाश की कुछ कहानी इस प्रकार से है। हड़प्पा सभ्यता प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो गई, बाह्य आक्रमण के कारण नष्ट हो गई, जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट हो गई और हड़प्पा सभ्यता का नामो निशान यहाँ से खत्म हो गया। कुछ अवशेष अभी भी मौजूद है जो पाकिस्तान में उपस्थित है। हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई हमेशा से कृषि की एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और अभी भी सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सिंचाई के साधन नदी, नाला, तालाब ही होते हैं। नदी, नहर, तालाब के माध्यम से खेतों की सिंचाई की जाती है और उस समय भी होती थी और अब भी होती है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न थे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। हमें अपने सुझाव अवश्य बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।